हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर मैं इसकी कहानी बताऊं तो इसमें जो राइटर है, जो लेखक है इस कहानी का, इस चैप्टर का, उसका नाम है खुशवंत सिंह। और वो अपने बचपन के बारे में बता रहा है और कैसे उसका बचपन उसकी दादी के साथ गांव में बीता, और फिर जब वो शहर में दोनों चले गए तो उन दादी और उस बच्चे में यानी खुशवंत सिंह या फिर राइटर के बीच में कैसे दूरियां बढ़ी और अंत में कैसे उसकी दादी मारी गई। तो ये कुछ इस चैप्टर में है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे लिखा हुआ है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस पर्सन। जो ऑथर की यानी लेखक की जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वॉज ए रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक महिला थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, वो कौन कौन से अलग अलग तौर तरीके हैं, बातें हैं, इन विच, जिससे वी कम टू नो दिस, जिससे हमें इसके बारे में पता लगता है कि वो एक सचमुच रिलीजियस धार्मिक महिला थी। तो आंसर में हम लिख रहे हैं द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी, वॉज थी, ट्रूली सचमुच, ए रिलीजियस लेडी थी, एक धार्मिक लेडी थी, महिला थी। सी स्पेंड, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि शी स्पेंड, स्पेंड होता है बिताना, उसकी सेकंड फॉर्म स्पेंट है। वह बिताती थी मोस्ट ऑफ हर टाइम, ज़्यादातर अपना समय, इन प्रेइंग यानी प्रार्थना करने में, एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो जो है माला जो है वो जपती थी। जैसे हम कहते हैं ना, मालाएं जपते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो वो टेलिंग हर बीड्स यानी वो अपने माला जपती रहती थी। शी रेड द स्क्रिप्चर्स, वो पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी यानी धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी, जैसे रामायण हुआ, गीता हुआ, इस तरह की वो किताबें पढ़ा करती थी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, चिल्ड्रन, बच्चों से, टू बी टॉट, कि बच्चों को जो है टॉट यानी पढ़ाया जाए, स्क्रिप्चर्स पढ़ाया जाए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाए। अब देखो टू बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ, ये पैसिवस लाइन है कि वह चाहती थी, शी वांटेड, वो चाहती थी, चिल्ड्रन, की बच्चों को टू बी टॉट पढ़ाया जाए, स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाए, धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाएँ या धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाए, एंड अबाउट गॉड, और भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाए। कहाँ पर? स्कूलों में। शी वॉज शॉक्ड, वह सदमे में थी, टू नो, जानकर, दैट की, नो सच एजुकेशन, की इस तरह की कोई एजुकेशन जो है वॉज गिवन। अब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है पैसिवस लाइन है कि भाई इस तरह की कोई भी एजुकेशन वॉज गिवन, नहीं दी जाती थी, एट द ऑथर्स इंग्लिश स्कूल, ऑथर के इंग्लिश वाले स्कूल में, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में। हर फीडिंग, उसका जो खिलाना होता था, खाना वगैरह खिलाना होता था, स्पैरोज को, चिड़ियों को, एंड द विलेज में, डॉग्स को, कुत्तों को, इज़ ऑल्सो ए साइन, वो भी एक साइन है, वो भी एक चिन्ह है, निशानी है, ऑफ हर रिलीजियस नेचर के, उसके धार्मिक नेचर के। तो सही बात है, क्योंकि जो वो लेडी है, जो ग्रैंड मदर है, वो गांव में जो डॉग्स को तो वो खिलाती ही थी और शहर में वो चिड़ियों को भी खिलाती थी। तो कहीं ना कहीं जो लोग जो हैं वो डॉग को खिलाते हैं, चिड़ियों को खाना डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे नेचर के होते हैं, कहीं ना कहीं दयालु नेचर उनका झलकता है और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके उस महिला के अंदर भी था और उसी आदतों की वजह से हम कह सकते हैं कि वो रिलीजियस वूमेन थी। लाइक ए ट्रूली रिलीजियस सोल, एक सच्चे धार्मिक आत्मा के रूप में, शी नोज, वो जानती है, दैट की, हर एंड इज़ नियर, कि उसका जो अंत है वो नियर है, वो समीप है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता लग जाता है एक समय के बाद कि वो जब अब ज़्यादा नहीं जीने वाले। नाउ, अब, शी डजंट टॉक, वो अब बात नहीं करती, टू एनीवन, किसी से भी। उसने अंतिम समय के समय पर, अंतिम दिनों में उसने थोड़ा सा बात करना कम कर दिया था। शी डजंट वॉन्ट, वो नहीं चाहती है, टू वेस्ट करना, बर्बाद करना, हर लास्ट मोमेंट्स, अपने आखिरी पल। शी कीप्स प्रेइंग, वो प्रार्थना करती रहती है, एंड टेलिंग, और हर बीट्स, अपने जो मन के हैं या फिर जो माला है वो उसको जपती रहती है, टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ, जब तक कि उसके जीवन का लास्ट मोमेंट नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, वट वॉज द ग्रैंड मदर्स रूटीन, क्या था ग्रैंड मदर का रूटीन, व्हेन, जब, शी लिव्ड, जब वो रहती थी, टुगेदर, साथ साथ, विद द ऑथर, ऑथर के साथ, लेखक के साथ, इन हर विलेज, अपने घर, गांव के होम में, घर में।
आंसर है द ग्रैंड मदर वुड वेक द ऑथर अप। जो ग्रैंड मदर हैं, जो दादी हैं, वुड वेक द ऑथर अप, वो उसको उठाया करती थी, जगाया करती थी इन द मॉर्निंग में। शी यूज़ टू प्रिपेयर, अब यूज़ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये यूज़ टू जो है ये पुरानी आदत के लिए यूज़ होता है। शी यूज़ टू प्रिपेयर, कि वो तैयार किया करती थी हिम, उसको, फॉर स्कूल के लिए। शी वुड गिव हिम, वह देती थी। वुड का मतलब भी पास्ट हैबिट के लिए यूज़ होता है, और इसका जो लास्ट में सेंस आता है वो ता था ते थे ती थी के लिए आता है। शी वुड गिव, वह देती थी हिम उसको, ब्रेकफास्ट एंड, ठीक है, वो उसको ब्रेकफास्ट देती थी, और क्या देती थी, तो ब्रेकफास्ट देती थी, और एकम्पनी हिम, और उसके साथ जाती थी टू स्कूल, यानी उसको छोड़ने जाती थी स्कूल। शी वुड रेड, वो पढ़ती थी। शी वुड रीड, वो पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। इन द विलेज, टेम्पल में, गांव के ही टेम्पल में, क्योंकि वो उसको स्कूल भेज देती थी और बगल में टेम्पल था, उसी में वो जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। एंड कम बैक, और वो वापस आती थी विद द ऑथर, लेखक के साथ, आफ्टर स्कूल, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तब वो लेखक के साथ वापस घर आती थी, मतलब दोनों ही साथ साथ घर भी वापस आते थे। फिर नेक्स्ट है वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, क्यों जो ग्रैंड मदर है वो रखती थी अपना एक हाथ अपने वेस्ट यानी अपनी कमर पर क्यों रखती थी। तो द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। शी वॉज स्लाइटली बेंट, वो थोड़ा झुकी हुई थी। शी कुड नॉट स्टैंड, अब कुड आ गया, कुड का मतलब होता है सका, सके, सकी। शी कुड नॉट स्टैंड, वो खड़े नहीं रह सकती थी। एंड वॉक, और ना चल सकती थी। विद हर बॉडी, अपने शरीर के साथ। इन एन अपराइट पोजिशन, यानी ऊपरी पोजीशन में रखते हुए, ऊपर की स्थिति में रखते हुए। दैट वॉज वाई, इसीलिए। शी हैड टू कीप, अब हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। हैड टू का मतलब होता है ना पढ़ता था या फिर ना पढ़ा। दैट वॉज वाई, इसीलिए। शी हैड टू कीप, उसको रखना पड़ता था। वन ऑफ हर हैंड्स, अपना एक हाथ। ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर रखना पड़ता था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, वो कौन सा सबसे खुश भरा पल होता था ऑफ द डे, पूरे दिन में, फॉर द ग्रैंड मदर के लिए। तो आंसर है इट वाज द आफ्टरनून टाइम, ये दोपहर वाला समय होता था। व्हेन, जब। शी फेड, जब वो खिलाती थी। फीड की सेकेंड फॉर्म फेड है, जब वो खिलाती थी स्पैरोज को, यानी चिड़ियों को जब वो खाना खिलाती थी। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों जो चिड़ियाँ हैं, गैदर्ड, वो इकट्ठा हो जाती थी। अराउंड हर, उसके चारों तरफ। सम सेट, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, कुछ जो है बैठ जाती थी। ऑन हर लेग्स, उसके पाँव पर। शोल्डर्स पर। एंड हेड, और सिर पर। शी वुड कीप स्माइलिंग, वो हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। शी नेवर शू देम अवे, उसने कभी नहीं, या वो कभी नहीं। शूट देम अवे, वो उनको कभी नहीं भगाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि वो चिड़ियों से दोस्त बन जाती है, चिड़ियों के साथ दोस्त बन जाती है, या यूँ कह सकते हैं चिड़िया उसकी दोस्त बन जाती हैं, तो इसलिए वो कभी भी उनको भगाती नहीं थी। वो दादी जो है उनको कभी भी चिड़ियों को नहीं भगाती थी। क्वेश्चन 5 है व्हाट डिड द प्रीस्ट टीच एट द विलेज स्कूल, तो क्या जो पंडित था, जो वो टीचर था गांव वाला, वो बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाता था। तो आंसर है द प्रीस्ट टॉट, सेकंड फॉर्म लगी हुई कि प्रीस्ट जो है वो पढ़ाता था, अल्फ़ाबेट पढ़ाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, यानी सुबह की जो प्रार्थना होती है वो पढ़ाता था एट द विलेज स्कूल में। ही मेड द स्टूडेंट्स इन रोज ऑन आइदर साइड, और वो बच्चों को रो में एक तरफ को खड़ा कर देता था। दे वुड सिंग, वो गाते थे अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना वो जो है गाते थे, करते थे। दे वुड सिंग, वो गाते थे अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जब वुड लग जाए और फर्स्ट फॉर्म लगे तो वुड का मतलब यहाँ पे ता था ते थे ती थी से होता है, कि वे गाते थे अल्फ़ाबेट, वो जो बच्चे थे अक्षर वगैरह, अल्फ़ाबेट जो है वर्णमाला वगैरह वो पढ़ते थे, गाते थे। एंड मॉर्निंग प्रेयर भी करते थे, गाते थे। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। अब हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। तो 6th क्वेश्चन है, तो 6th क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, तो उनकी जो फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट क्या था। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट ये था कि जब वो गांव में थे तब तो जो दादी हैं अपने पोते के साथ, यानी लेखक के साथ, यानी कुशवंत सिंह के साथ या फिर ऑथर के साथ बहुत समय बिताया करती थी, उसको तैयार करती थी, जगाती थी, खाना वाना देती थी, फिर उसके साथ स्कूल से वापस भी आती थी। तो कहने का मतलब बहुत समय बीतता था उसका उसके साथ। लेकिन जब वो शहर आ जाते हैं तब उनके बीच में दूरी आ जाती है, क्योंकि शहर के अपने तौर तरीके होते हैं। उसको अलग कमरा दे दिया गया,
पढ़ने के लिए, फिर वो ट्यूशन जाना और वो सारी चीज़, इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया। वहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल चेंज थी। गांव में अल्फ़ाबेट वगैरह, प्रेयर वगैरह ही सिर्फ पढ़ाया जाता था, सिखाते थे, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैथ, साइंस और म्यूज़िक वगैरह ये सब चीज़ें आ गई। तो अब कहीं ना कहीं जो दादी जो थी वो अपने पोते के साथ, लेखक के साथ, खुशवंत सिंह के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पा रही थी, इसलिए उनके बीच में धीरे 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 दूरियां बढ़ती चली गई। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम। तो नरेटर के जो पेरेंट्स थे, जो लेखक के जो माँ बाप थे, उन्होंने बुलवा भेजा उनको इन द सिटी में, शहर में बुलवा लिया। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट। यही जो था वो टर्निंग पॉइंट था ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप का। द सिटी लाइफ एंड द इंग्लिश स्कूल मेड ऑल द डिफरेंस। जो शहर का जो जीवन था और जो इंग्लिश स्कूल जो था, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो था, उसने मेड करवा दिया था ऑल द डिफरेंस, ये सारे अंतर पैदा करवा दिए थे। शी डिड नॉट एक्कम्पनी हिम। वो अब उसके साथ नहीं जा सकती थी टू हिज स्कूल, क्योंकि वो अब स्कूल बस से जाया करता था। शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम। वो अब एबल टू हेल्प, वो हेल्प भी नहीं कर पाती थी हिम, उसकी, इन हिज स्टडीज़ में, उसकी पढ़ाई वगैरह। ठीक है, गाँव में तो वो कर देती थी। ठीक है, तो यहाँ पे शहर में नहीं करा पाती थी, क्योंकि मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह ये सब आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ना, तो वो जो है दादी पढ़ा नहीं पाती थी। शी डिड नॉट लाइक, वो पसंद भी नहीं करती थी न्यू इंग्लिश स्कूल को या इंग्लिश मीडियम स्कूल को। नाउ अब दे सॉ, वो देखते थे लेस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे को बहुत ही कम देखते थे या बहुत ही कम मिल पाते थे। ठीक है, या वक्त बिता पाते थे, क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ में और अलग ही माहौल में, शहर के माहौल में बिल्कुल जो है रहने लग गया था, और वो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेंशन 3 रीजंस। 3 कारण कोई मेंशन करो, वाई, क्यों द ऑथर्स के जो ग्रैंड मदर थी वॉज डिस्टर्ब थी व्हेन शी स्टार्टेड, जब उसने शुरू किया था गोइंग टू द सिटी, शहर जाना। तो ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू गो, ग्रैंड मदर जो है वो नहीं जा पाती थी स्कूल विद द ऑथर के साथ, एज, जैसा कि शी यूज टू डू, जैसा कि वो किया करती थी। अब यूज टू पुरानी आदत के लिए यूज़ होता है, जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, शी यूज टू डू, जैसा कि वो किया करती थे इन द विलेज में, गाँव में। नाउ अब द ऑथर वेंट, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है कि अब ऑथर जो है, लेखक जो है, वेंट जाता था इन ए मोटर, बस में जाता था। ठीक है, यानी बस से वो स्कूल जाता था। शी डिडंट लाइक, वो पसंद नहीं करती थी द थिंग्स, चीज़ें, द ऑथर वॉज टॉट। अब वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, पैसिव लाइन है, कि मतलब वो पसंद नहीं करती थी वो चीज़ें जो ऑथर को पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी एट स्कूल में। शी थॉट, वह सोचती थी, दैट कि चिल्ड्रन शुड बी टॉट, कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। अब शुड बी के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, पैसिव लाइन है, कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। बट, लेकिन, देयर वॉज नो सच ए थिंग, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी इन इंग्लिश स्कूल में, वेयर, जहाँ द ऑथर स्टडीड, जहाँ पे ऑथर पढ़ाई करता था। शी गॉट शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गई, व्हेन, जब, शी फाउंड, जब उसने पाया या जब उसे पता लगा, दैट की द ऑथर वॉज लर्निंग, कि जो लेखक है वो सीख रहा था म्यूज़िक एट स्कूल में। फॉर हर, उसके लिए म्यूज़िक वॉज नॉट मीन, उसके लिए म्यूज़िक जो संगीत था वो मतलब नहीं रहता था। फॉर जेंटल पीपल, यानी अच्छे लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं होता, उसे ऐसा लगता था। जैसे पहले के लोग फिल्मों में काम करना बहुत बुरा मानते थे, स्पेशली महिलाओं का, लड़कियों का, लेकिन आज की डेट में उसी के लिए लोग मर रहे हैं कि भाई किसी तरह हम फिल्मों में आ जाएं, बॉलीवुड में आ जाएं। ठीक है, तो ट्रेंड की बात होती है, समय समय की बात होती है, लेकिन उस दादी का जो यही मानना था कि भाई जो संगीत होता है वो अच्छे लोगों के लिए, सभ्य लोगों के लिए नहीं होता, नाइस लोगों के लिए, जेंटलमैन लोगों के लिए नहीं होता। ठीक है, नाउ अब, शी रेयरली, अब वो मुश्किल से ही टॉक, बात करती थी टू द ऑथर से। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। वो कुछ विचित्र से तौर तरीके बताओ या बातें बताओ जिससे ये पता लगता है कि ऑथर ने बिहेव कर दिया था, जिस भी तरीके का ऑथर ने, सॉरी, ग्रैंड मदर ने बिहेव किया था जस्ट बिफोर शी डाइड, मतलब उसके मरने से पहले उस बुजुर्ग महिला ने, उस दादी ने कैसा बिहेव किया, तो आपको बताना है। तो मरने से पहले वो काफ़ी शांत हो गई थी। ठीक है, और आइए आंसर देखते हैं। तो ग्रैंड मदर सेड, ग्रैंड मदर ने कहा, हर एंड वॉज नियर, कि उसका जो अंत है वो समीप था। सी सेड दैट, उसने कहा कि शी डिडंट वांट, कि वो नहीं चाहती थी,
टू वेस्ट करना, बर्बाद करना हर टाइम अपना समय। शी ले पीसफुली, वो लेट गई पीसफुली, शांति से, इन बेड में, बेड के ऊपर। सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, प्रेइंग, प्रार्थना करना, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने मन के या माला फेरना या जपना। सुन, जल्दी ही, हर लिप्स, उसके जो लिप्स हैं, उसके जो होंठ हैं, स्टॉप्ड, वो रुक गए, मूविंग करना, हिलना वगैरह। द रोजरी फेल, और जो माला थी वो फेल हो गई, गिर गई, फ्रॉम हर फिंगर्स, उसकी उंगलियों से। देयर वॉज पीस ऑन हर फेस, वहाँ पे शांति हो गई उसके चेहरे पर। शी वॉज डेड, वो मर गई थी। तो ये था। फिर 9th क्वेश्चन है, हाउ डिड द बर्ड्स रिएक्ट टू द ब्रेड क्रब्स थ्रोन टू देम। कैसे उन पक्षियों ने, उन चिड़ियों ने रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी, टू द ब्रेड क्रब्स, वो जो रोटियां हैं, वो टुकड़े फेंके गए रोटियों के, थ्रोन टू देम, उनको जो फेंके गए थे चिड़ियों को, बाय द ऑथर्स मदर, ऑथर की, लेखक की माँ के द्वारा, ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन। आखिरी दिन मतलब जब वो ग्रैंड मदर मर गई, तो जब मर गई तो काफ़ी चिड़िया जो है वहाँ इकट्ठा हो गई थी, वो भी कहीं ना कहीं शोक में आए थे। जब वो दादी मरी तो अपना शोक व्यक्त करने के लिए वो चिड़िया भी उस दादी के आसपास, उसकी डेड बॉडी के आसपास इकट्ठा हो गए थे। तो क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वो भी चिड़ियों को हमेशा ब्रेड्स देती थी, ब्रेड क्रब्स देती थी, तो उस ऑथर की माँ ने भी यही सोचा कि क्योंकि दादी ब्रेड क्रम्स देती थी तो मैं भी क्यों ना दे दूँ। तो लेकिन उस दिन उन चिड़ियों ने भी, क्योंकि वो शोक व्यक्त करने आए थे, तो इसलिए उन्होंने भी उन रोटियों को नहीं टच किया, नहीं खाया, और केवल जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया तो वो भी वहाँ से फिर उड़ गए, चले गए। तो आंसर है द स्पैरोज टुक नो नोटिस, स्पैरोज ने यानी चिड़ियों ने जो है टुक नो नोटिस, ध्यान ही नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड क्रम्स पर, ब्रेड क्रब्स पर, यानी कि ब्रेड के टुकड़ों पर, रोटी पर। दे केप्ट सिटिंग, वो बैठे रहे, नियर, के पास, ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के पास, इन साइलेंट ग्रीफ, में, चुपचाप रह करके, लेकिन ग्रीफ उसमें थे, यानी उदासी में थे, दुखी थे। दे फ्लू अवे, वो उड़ गए, क्वाइटली, चुपचाप, व्हेन, जब, हर डेड बॉडी वॉज कैरिड ऑफ, जब उसकी डेड बॉडी को कैरिड ऑफ किया गया, उठा ले जाया गया, फॉर क्रीमेशन के लिए, ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे।